प्राचीन भारतीय शास्त्रों में सप्तलोक से तात्पर्य उन 7 दिव्य लोकों से है जहां देवताओं और उच्च आध्यात्मिक प्राणियों का निवास माना गया है। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि ये लोक अलग अलग स्तरों पर स्थित हैं और प्रत्येक लोक की अपनी विशेष ऊर्जा, प्रकृति और आवास होती है। वहीं पाताल लोक को नीचे का लोक माना गया है जहां नागलोक, रहस्यमय जीव और कई बार अंधकारमय शक्तियां निवास करती हैं। आमतौर पर इन्हें ब्रह्मांड के भौतिक हिस्से के ऊपर और नीचे के हिस्सों के रूप में देखा जाता है। क्या ये लोक भौतिक स्थान है? प्रत्येक लोक का अपना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे आज के विज्ञान में मल्टी डायमेंशियल या बहुआयामी ब्रह्मांड की अवधारणा है। सरल शब्दों में ये लोक भौतिक दुनिया से अलग तरंग दैर्घ्य या आयाम हो सकते हैं, जिन्हें हम अपनी सीमित इंद्रियों से सीधे अनुभव कर पाते हैं। आधुनिक विज्ञान के साथ तुलना मल्टी डायमेंशियल रियलिटी। आधुनिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में मल्टी डायमेंशियल ब्रह्मांड की अवधारणा तेजी से चर्चा में है। यहाँ देवताओं का निवास, दिव्य प्रकाश और उच्च ऊर्जा का वातावरण माना गया है। यह उस ऊर्जा या चेतना के स्तर का प्रतीक हो सकता है जहाँ मनुष्य की सीमित समझ से ऊपर की शक्तियाँ निवास करती हैं। वहीं पाताल लोक, जो अक्सर डरावना और रहस्यमय बताया गया, वह भी अलग ऊर्जा स्तर का संकेत देता है। कई योगी और साधु कहते हैं कि ध्यान, योग और ध्यान की विभिन्न विधियां हमें इन लोकों का अनुभव करा सकती हैं। जब मन और चेतना की तरंग दैर्घ्य बदलती है तो व्यक्ति ऐसे आयामों को देख सकता है या अनुभव कर सकता है जिन्हें सामान्य अवस्था में देखना संभव नहीं। सप्तलोक और पाताल लोक की अवधारणा हमें चेतना के उन विस्तृत आयामों की याद दिलाती है जिन्हें हम अपनी साधना से छू सकते हैं। आज की विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिलन में ये अवधारणाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और आयामों का एक विशाल जाल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।